हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। आज जैन तीर्थंकर यहाँ पर रहेंगे, इनके बारे में यहाँ पूरी विधिवत चर्चा की जाएगी। और ये जो जैन तीर्थंकर की प्रतिमा रहेगी, इसका संबंध रहेगा गुप्त काल से। तो आगामी जो भी कला से संबंधित परीक्षाएं रहेंगी, सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। पिछला वाला जो वीडियो था उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्ध प्रतिमाएं रही हैं, वो गुप्तकालीन हो या कुषाण मथुराकालीन हो या गांधार पीरियड कुषाण के अंतर्गत हो, ठीक है, तो वहाँ से वो चीज़ें उनके बारे में बताई गई थी। तो आज देखेंगे जैन तीर्थंकर है, गुप्त काल से संबंधित है, तो थोड़ा सा गुप्त काल के बारे में देखेंगे। गुप्तकालीन कला जो रहती है, इसको शास्त्रीय काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके वंश संस्थापक रहेंगे श्री गुप्त, और इसके जो वास्तविक संस्थापक रहते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम रहेंगे, ठीक है। आमतौर पे चंद्रगुप्त प्रथम ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वंश संस्थापक माने श्री गुप्त जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक जहाँ से वास्तविक स्थापना इसकी जहाँ से मानी जाती है, तो चंद्रगुप्त जब शासन बनते हैं, इनके द्वारा स्थापित राजवंश जो रहता है, गुप्त काल को मतलब और ज़्यादा गुप्त काल की वहाँ से समझ लीजिए कि गुप्त काल की वहाँ से जन्म, जो गुप्त काल का जन्म माना जाता है, वो वहाँ से प्रारंभ माना जाता है। स्त्री गुप्त जो है, बस अगर आ जाते हैं तब तो सही हैं। वैसे चंद्रगुप्त जो रहेंगे, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो रहेंगे, ये वास्तविक संस्थापक रहेंगे इसके। और गुप्त काल का जो स्वर्ण काल रहेगा, वो रहेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के समय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के समय रहेगा इसका गोल्डन पीरियड। तो यहाँ पे एक चंद्रगुप्त हो जाएंगे संस्थापक, और स्वर्ण काल हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। अब देखें, गुप्त काल की एक प्रसिद्धि पूछता है कि गुप्त काल जो जाना जाता है वो सबसे ज़्यादा किस लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि प्रसिद्धि, सर्वाधिक जो प्रसिद्धि रहेगी तो मंदिर निर्माण की जो शैली रहेगी, नागर शैली। देखें, मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ पढ़ते हैं, मंदिर निर्माण की एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मंदिर निर्माण की शैलियाँ कितनी रही हैं। तो भारत में जो मंदिर निर्माण रहे हैं, मंदिर निर्मित हुए हैं, उनकी 3 प्रमुख शैलियाँ रहती हैं। 3 प्रमुख शैली रहेंगी। एक रहेगा नागर शैली, और दूसरी मंदिर निर्माण की शैली रहेगी द्राविड़ शैली, और तीसरी रहेगी बेसर शैली। तो ये शैलियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। द्राविड़ शैली जो है, ये मंदिर निर्माण की सबसे प्राचीन शैली है। मंदिर सबसे पहले अगर किसी शैली में बने हैं भारत में, तो वो बने हैं नागर शैली में, ठीक है। और मंदिर निर्माण की जो श्रेष्ठतम शैली रहती है, सबसे श्रेष्ठ मंदिर जो भारत में बने हैं, वो द्राविड़ शैली में आते हैं। और बेसर शैली जो है, तो ये नागर और द्राविड़ दोनों का सम्मिश्रण यहाँ पे रहेगा, दोनों का सम्मिश्रण रहेगा। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान रखेंगे कि नागर शैली जो है, ये गुप्तकालीन जो मंदिर बनेंगे वो नागर शैली के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि गुप्त काल में सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण माना जाता है। तो मंदिरों के प्रथम साक्ष्य, मंदिरों का प्रारंभ रहता है, वो नागर शैली से रहेगा। प्रारंभ जो रहेगा वो नागर शैली से रहेगा, और वंश में गुप्त काल से माना जाता है ना, गुप्त काल से ही माना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो प्रसिद्ध किस लिए है, तो मंदिर निर्माण के लिए गुप्त काल प्रसिद्ध रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये प्रतिमा रहेगी जिसके लिए आज वीडियो बनाया गया है, ये प्रतिमा है। तो देखें, गुप्त काल और कुषाण या मथुरा जो या गांधार, वहाँ से जो बुद्ध जी रहे हैं, तो वो बुद्ध जी एक पास में बताए गए थे, और जिसके बारे में वहाँ पे विधिवत नहीं बताया गया है, उनको भी विधिवत बता दिया जाएगा। तो आज ये जैन तीर्थंकर रहेंगे जो कि गुप्त काल से संबंधित हैं, लेकिन ये मथुरा तकनीकी में बने हैं, मथुरा तकनीकी या मथुरा स्टाइल में बने हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ शैली जो है, मथुरा शैली प्रयोग की गई है, मथुरा से इनका कोई संबंध नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो मथुरा शैली है वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। इसका संबंध है गुप्तकालीन, ये प्रतिमा है गुप्त काल की, लेकिन स्टाइल, जिस स्टाइल में ये बनाया गया है, इसको निर्मित किया गया है, वो मथुरा शैली है। तो गुप्तकालीन जैन प्रतिमाएं जो प्राप्त रहेगी, ये किस शैली में बनी है, तो ये मथुरा शैली या मथुरा तकनीकी स्टाइल में बनी है। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। तो जैन तीर्थंकर ये सामने रहेंगे, ये गुप्त पीरियड से संबंधित है। तो यहाँ पर
देखेंगे आभा मंडल और नेत्र वगैरह और मुद्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रमुख हो जाएंगी। अब इनके बारे में देखेंगे। जो जैन प्रतिमा प्राप्त है गुप्त काल से, तो इनका नाम रहेगा जैन तीर्थंकर। पीरियड रहेगा किस काल से संबंधित हैं, तो गुप्त काल से संबंधित है। माध्यम बलुआ पत्थर में निर्मित हैं, देखने से ही पता चल रहा था। अवधि ईसा की 5वीं शती। और संग्रह कहाँ रहेगा, तो राज्य संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये प्रतिमा संग्रहित है, या वर्तमान स्थिति इसकी रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इस शिल्प में महावीर को पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। तो दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बैठे हुए दिखाया गया है। तो प्रतिमा में स्पष्ट दिख रहा था। इस शिल्प को मथुरा कला शैली में गुप्त काल में बनाया गया है, मतलब मथुरा की कला शैली प्रयोग की गई है, लेकिन पीरियड कौन सा रहेगा, गुप्त काल। तो गुप्त काल से, यह गुप्त काल की प्रतिमा रहेगी, गुप्त काल से संबंधित रहेगी। इस आकृति का भारतीयपन मथुरा कला शैली की सामान्य विशेषता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मथुरा शैली में बनी है, गुप्तकालीन है। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस मूर्ति में देखेंगे कि धड़ को पर्याप्त स्पष्टता के साथ दिखाया गया है और वक्ष स्थल के बीच में एक आकृति उकेरी गई है। इसमें तीर्थंकर महावीर स्वामी दिव्य ज्ञान प्राप्त के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए बहुत ही शांति व सौम्य प्रतीत हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं इस प्रतिमा को देखने से। नेक्स्ट देखेंगे कि इसे भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग, माने गुप्त काल को भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग कहते हैं। तो ये चीज़ भी पूछी जाती है, क्योंकि अच्छा, भारतीय इतिहास का इसको प्रथम स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। गुप्त काल एक ऐसा प्रथम राजवंश, ऐसा प्रथम वंश रहा है जिसमें चहुमुखी विकास हुआ है ना। चाहे विद्यालय ले लीजिए, औषधि निर्माण ले लीजिए, या कोई भी चीज़ ले लीजिए, चहुमुखी विकास का मतलब है हर तरीके से विकास हुआ है। इसीलिए भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग, फर्स्ट गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये जो माना जाएगा ये गुप्त काल माना जाएगा। तो ये भी पूछ लिया जाता है। गुप्त काल की जो है तुलना किससे की जाती है, तो शास्त्रीय काल से वेस्टर्न में की जाती है ना, इसीलिए इसको शास्त्रीय काल कहते हैं। यहाँ के जो शासक विक्रमादित्य हैं उनकी तुलना पेराक्लीस से करते हैं, जो शास्त्री के शासक रहेंगे। तो वहाँ से वो चीज़ें प्रमुख हो जाती हैं। तो थोड़ा सा कभी डिस्कस होगा उनके बारे में भी, तो विधिवत बताया जाएगा। हालांकि ये प्रतिमाएं छोटी छोटी हैं। तो ये आगामी परीक्षाएं जितनी रहेंगी तो ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप लोग जब पिछले एग्ज़ाम देखते हैं, पिछले वीडियो देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो वहाँ देखते हैं तो यहाँ से संबंधित जो भी ये छोटे छोटे टॉपिक बताए जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर होंगे, है ना। तो इस चीज़ को मतलब नज़रअंदाज नहीं करना है, एक बार देख लीजिएगा। नोट है तो अच्छी बात है, नहीं नोट है तो एक बार थोड़ा सा नोट भी करना रहेगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।